मेंटेनेंस की बात करता हूँ, यानी कि आपको एप्लीकेशन बनवाने के बाद, आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन बनवाने के बाद का जो प्रोसेस रहता है, या फिर ये कह लीजिए कि एप्लीकेशन बनने के बाद का जो खर्चा रहता है, ये सोच के कभी भी आप मतलब थोड़ा सा टेंस में रहते होंगे, थोड़ा टेंशन में कि पता नहीं कितना खर्चा लगेगा। क्योंकि एप्लीकेशन बनवा लेना, ये 40 to 50% आपका काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद यूज़र्स जो आपके रहेंगे उनको मेंटेन करना, अपनी टीम को मेंटेन करना, अपने स्टाफ को मेंटेन करना, और बाकी के जो एप्लीकेशंस में आपके खर्चे लग रहे हैं अलग से, उन सबको मेंटेन करना, ये सब कुछ बाकी का पार्ट रहता है, आफ्टर डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है ये। ठीक है। आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 स्ट्रॉन्ग मतलब वो बताने वाला हूँ जो एप्लीकेशन बनवाने के बाद आपका खर्चा लगता ही लगता है, जिसमें से कुछ एक दो ऐसे हैं जो छोटे एप्लीकेशन हैं उसमें भी लगेगा आपका खर्चा। लेकिन दोस्तों, जब भी मैं ये बात करता हूँ ना, लाइक आफ्टर डेवलपमेंट प्रोसेस की, जब ऐप बनवाने के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा, तो इसमें आपको ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, और दूसरा आपको डरना नहीं है। ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन मेंटेनेंस कॉस्ट तब आता है जब आपका एप्लीकेशन अच्छे लेवल पे रन कर रहा है, आप पैसा कमा रहे हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ टेंस लेना नहीं है, बस इतना मान लो मन में कि जितना आप कमा रहे हो इस टाइम, जितना भी कमा रहे हो, उसका 30%, 40% या 50% तक आपका एप्लीकेशन मेंटेनेंस में जाने वाला है। उसमें ये 5 चीज़ें आती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। किसी का 30% जाता है, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 70% तक भी जाता है। ठीक है। बस डिपेंड ये करता है कि आपका एप्लीकेशन कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कौन कौन से वो 5 मेन हैं। सबसे पहला आता है मेंटेन योर स्टाफ। अच्छा, आपको ऐसा लगा होगा कि मैं होस्टिंग वगैरह उन सब की बात करूंगा, तो ऐसा नहीं है, मैं बड़े एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिलहाल अभी वो सारी चीज़ों में भी खर्चा लगता है, लेकिन समझ के चलिए आपने एक ड्रीम 11 जैसा या फिर एक टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवाया है। देखो दोस्तों, आप सभी को मैंने मेरे वीडियोज़ में ये भी बताया है कि रियल कैश एप्लीकेशन में ज़्यादा कमाई है, रियल कैश एप्लीकेशन ज़्यादा लोग बनवाते हैं, या फिर आपने कोई प्रीमियम ऐप भी डाल के रखा। देखो दोस्तों ना, ऐड से पैसा कमाने वाली चीज़ें दिमाग से हटा दो, सिर्फ ऐड से पैसा नहीं कमाया जाता, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। ठीक है। तो जब आप रियल कैश अर्न करते हो तो उस टाइम आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मतलब एक टूर्नामेंट एप्लीकेशन आपने बनवा लिया और आपके पास 1000 यूजर है। ठीक है। अब आपको भी पता है कि टूर्नामेंट एप्लीकेशन में मैनुअली पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। सिर्फ मैनुअली पेमेंट ही नहीं करना पड़ता, वहाँ पे मैच क्रिएट करना है, उसके बाद में कौन कैसा खेल रहा है, कोई मतलब वहाँ पे चीटिंग तो नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना है। वहाँ पे किसने कितनों को किल किया, क्योंकि पर किल पे वहाँ पे पैसा रहता है, ये भी देखना है। ये सारी चीज़ें आप अकेले नहीं कर पाओगे, और यही चीज़ें करोगे तो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे अकेले करोगे तो। इसके लिए स्टाफ रखो, 2 3 4 जो भी रख रहे हो आप। आपका एप्लीकेशन अगर 1000 एक्टिव यूज़र है तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मंथली आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये कमाओगे। 2 स्टाफ रखते हो, 8 हज़ार भी सैलरी रखते हो तो 16 हज़ार रुपये उनका सैलरी हो गया। ठीक है। तो उनकी सैलरी में आपका समझ के चलिए 15 to 20% उनकी सैलरी में चला जाता है। ठीक है। सिर्फ रियल कैश ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका समझ के चलिए कि प्रीमियम टाइप का एप्लीकेशन है जिसमें आप कुछ फीचर्स को पेड रखे हैं। ठीक है। उस फीचर को मेंटेन करने के लिए भी आपको डेवलप रखना पड़ेगा, तो वो भी आपके स्टाफ टीम मेंबर हो गए, तो वहाँ पे भी आपका खर्चा जा रहा है। ठीक है। अब आपने प्रीमियम रखा है तो आपके 1 लाख यूज़र हैं, तो आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो वहाँ पे, यानी कि आप लगभग अराउंड 5 लाख 6 लाख तक अर्न कर रहे हो। तो 2 डेवलपर रखोगे 30 हज़ार के भी, तो 60 हज़ार तो उनकी सैलरी हो गई। तो ये होता है आफ्टर डेवलपमेंट का खर्चा, मेंटेन योर स्टाफ। लेकिन अर्निंग हो रही है, ऐसी बात नहीं कि अर्निंग नहीं हो रही। अर्निंग नहीं हो रही है तो स्टाफ वाला खर्चा मत उठाओ। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, होस्टिंग। होस्टिंग का जो खर्चा रहता है, दूसरा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए भी है जिनका मतलब थोड़ा आपको अच्छे से दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है होस्टिंग एक्सपेंसेस। होस्टिंग एक्सपेंसेस दोस्तों क्या होता है, होस्टिंग सबको लगती है, आपको भी पता है। एक छोटा एप्लीकेशन हो या बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो, होस्टिंग का पैसा भले वो 200 रुपये हो या 2 लाख रुपए हो, देना तो पड़ता है। ठीक है। अब होस्टिंग का जब मैंने पॉइंट लिया, थोड़ा अच्छे से मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि होस्टिंग में क्या होता है। जब भी आपको मैं होस्टिंग के लिए बोलता हूँ कि आपका होस्टिंग का खर्चा लगेगा सर इतना, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं कितना खर्चा लगेगा। और होस्टिंग क्या होता है, क्या होस्टिंग, पहले आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों। होस्टिंग जब हम आपको एप्लीकेशन बनवा के देते हैं, या जब हम खुद एप्लीकेशन बनवाते हैं, आप एप्लीकेशन बनवाते हो, जो भी एप्लीकेशन आप बनवा रहे हो, एप्लीकेशन का जो डाटा होता है वो बैकएंड में रखा जाता है। ठीक है। एडमिन पैनल पे, तो वो एडमिन पैनल या उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक होस्टिंग
खरीदना पड़ता है होस्टिंग, या आप सर्वर खरीद लीजिए, ठीक है, सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अमाउंट पे करना पड़ता है। फिर आप गूगल से लीजिए क्लाउड स्टोरेज, या फिर कहीं से भी आप जो भी होस्टिंग, किसी भी थर्ड पार्टी का होस्टिंग बाय कीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। अब अगर आपके एप्लीकेशन पे 1000 एक्टिव यूज़र हैं, ठीक है, तो 1000 एक्टिव यूज़र का आपका होस्टिंग का खर्चा, देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कभी भी होस्टिंग का खर्चा ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। हर टाइम ये आपको मतलब अलग तरीके से कोई भी डेवलपर बताएगा, लेकिन होस्टिंग का अमाउंट फिक्स नहीं होता। वो इसलिए होस्टिंग का अमाउंट डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, आप वहाँ क्या डाटा स्टोर कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप होस्टिंग में सिर्फ उनके नेम या फिर यूज़र का सिर्फ डाटा स्टोर कर रहे हो, तो आपका ज़्यादा होस्टिंग का एक्सपेंस नहीं आएगा, 200 300 500 रुपये तक आएगा। अगर 1000 यूज़र हैं, 1 लाख यूज़र हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये आपका मंथली आएगा, ठीक है। अगर आप अपने होस्टिंग में वीडियोस या फिर हाई MB वाले डाटा स्टोर कर रहे हो, वहाँ आपका छोटे एप्लीकेशन में भी 1000 2000 रुपये खर्चा आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके यूज़र कितने हैं, जितना ज़्यादा यूज़र उतना ज़्यादा वहाँ पे खर्चा बढ़ता है। अब रियल कैश की बात की जाए तो रियल कैश में लाइव लोग खेलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा होस्टिंग का खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि आप वहाँ पे कमा भी ज़्यादा रहे हो। ऑब्वियसली आप वहाँ पे अगर 1000 एक्टिव यूज़र में 60,000 कमा रहे हो, तो अराउंड आपका 10,000 मंथली ईजिली आ जाएगा होस्टिंग का खर्चा, ठीक है। और अब मैं ये जो होस्टिंग एक्सपेंस है, इसको एक मतलब एक आप नॉर्मल ऐसा मान के चलिए कि आप जितना अर्न कर रहे हो उसका 10 to 20% होस्टिंग का खर्चा आ जाता है, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन में डाटा कम स्टोर हो रहा है, तो अगर आपके एप्लीकेशन में डाटा ज़्यादा स्टोर हो रहा है, ज़्यादा MB वाले डाटा, तब आपका 30,000 40,000 भी आ सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि होस्टिंग ले कौन सा, जब भी आप डेवलपर के पास जाते हो तो बताते हैं ये ले लो वो ले लो, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं दोस्तों, कभी भी किसी डेवलपर से भी आप बोलो अमेजोन का सर्वर डाल के दे, AWS सर्वर, उसमें 200 आए या 500 या 1000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट पेड रहेगा, बेस्ट रहेगा, कभी भी यूज़र बढ़ गए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। AWS कभी भी बेस्ट रहता है, ठीक है। तो होस्टिंग एक्सपेंस इस तरीके से डिसाइड होता है। कभी भी होस्टिंग एक्सपेंस जो रहता है वो फिक्स नहीं होता है, तो इस चीज़ को लेकर कभी कंफ्यूज मत रहिए। ओके, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जैसे आप स्क्रीन पे सब देख पा रहे हैं, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी कि समझ के चलिए कि आपका एप्लीकेशन अच्छा चल रहा है, आपके पास स्टाफ अच्छे हैं, टीम अच्छी है, आप होस्टिंग का अमाउंट अच्छा पे कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी अर्निंग भी अच्छी चल रही है। बीच में गूगल ने कुछ नए अपडेट्स लाए एंड्रॉयड में, जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन में बग्स आ गए। उस टाइम आप क्या करोगे, ठीक है। वो भी छोड़ो, समझ के चलो कि आपके कंपटीटर ने आपके जैसा एप्लीकेशन बना के और आपसे एडवांस फीचर्स डाल दिए उसने अपने एप्लीकेशन में, यानी कि यूज़र को माइग्रेट होने का उसने चांस दिया ताकि वो आपके एप्लीकेशन से माइग्रेट होकर उसके एप्लीकेशन पे जाए। उस समय आप क्या करोगे? तो यही होता है मेंटेनेंस, आपके एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मेंटेन करना, आपके एप्लीकेशन के सभी फीचर्स कैसे चल रहे हैं उनको सब टेस्ट वगैरह करना, इन सब चीज़ों में भी खर्चा लगता है। क्योंकि अगर आपने स्टाफ नहीं रखे हैं डेवलपर्स वगैरह, तो आप जिससे आपने बनवाया है उसको इन सब फीचर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस खर्चा भी लगता है। अब मेंटेनेंस के लिए क्या होता है कि कुछ लोग डेवलपर से AMC करवा लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब जो जिस डेवलपर से उन्होंने बनवाया है अगर वो ज़्यादा अमाउंट बता रहा है तो वो किसी अदर डेवलपर पास जाके बनवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है कि भाई जिस बंदे ने एप्लीकेशन बनाया वो अच्छे से आपको करके देगा, वो अच्छे से जानता है कि कौन सी कोडिंग उसने कहाँ की है, कौन से फंक्शनैलिटी कोडिंग उसने किस जगह पे रखी है, ठीक है। तो ये दूसरा डेवलपर को टाइम लगेगा। तो मेंटेनेंस में अगर आपको खर्चा बचाना है तो जिस डेवलपर से आपने एप्लीकेशन बनवाया है उसी डेवलपर के पास आप जाके अगर मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा जो भी रहता है, एप्लीकेशन में सिक्योरिटी अपडेट कराना, उसमें बग्स को अपडेट कराना, बग फिक्स करना, या फिर उसमें कुछ नए फीचर्स डलवाना, तो जिस डेवलपर से आपने बनवाया है उस डेवलपर के पास अगर आप जाते हो, उससे करते हो, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट दोस्तों लेते हैं ट्रेनिंग। यस दोस्तों, ट्रेनिंग का खर्चा भी आता है। अब ट्रेनिंग क्या है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। होता क्या है दोस्तों, ये जो अमाउंट रहता है ना, ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने स्टाफ को पे करना पड़ता है। आपने एप्लीकेशन बनवा लिया, आपके आइडिया को बाखूबी आप समझते हो लेकिन आपके टीम मेंबर नहीं, ठीक है। आपने अपनी टीम हायर की है, उनको जो ट्रेनिंग देने में आपका खर्चा जाता है ना, समझ चलिए कि आपने 5 स्टाफ रखे हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही आपके मतलब सक्सेसफुल हो पाते हैं। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 5 से 10 स्टाफ हायर कर रहे हो, उसमें से अगले महीने तक 10 स्टाफ हायर किए तो उसमें से अगले महीने तक 5 कम हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता आपके एप्लीकेशन में क्या है, कैसे करना है, या वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हो उस समय वो सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो सीखने का भी आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, इवन मैंने भी पे किया है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट रहता है, ये तब देखो दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, कुछ कुछ इसमें जो पॉइंट है, जैसे फर्स्ट वाला, ये फोर्थ वाला, ये जो अमाउंट है
ये अमाउंट आपको तब देना है जब आपका एप्लीकेशन अच्छे लेवल पे है और अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अगर तो आपका एप्लीकेशन ग्रोथ पे नहीं है तो फर्स्ट वाले पॉइंट और फोर्थ वाले पॉइंट को आप लोग मिस स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी दूसरा तीसरा पॉइंट जो था वो इंपॉर्टेंट था, यस, वो आपके लिए छोटा एप्लीकेशन हो या बड़ा एप्लीकेशन हो, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली कहाँ आपका पैसा लगता है। और अगर भी फिर भी अभी तक नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। या फिर आपको कुछ समझना है या फिर कोई एप्लीकेशन बनवाना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन फील्ड में कोई भी चीज़ आपको पूछना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया नॉलेज लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।